थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। जावा में रिलेशनल ऑपरेटर्स को एक ऑपरेंड का दूसरे ऑपरेंड के साथ एक रिलेशन चेक करने के लिए यूज किया जाता है। इसके लिए हमारा सबसे पहला ऑपरेटर है इज इक्वल टू। इज इक्वल टू को यह चेक करने के लिए यूज किया जाता है कि एक ऑपरेंड दूसरे ऑपरेंड के इक्वल है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक्सप्रेशन फॉल्स है क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू 5 के इक्वल नहीं है, और अगर यहाँ पे 3 की जगह 5 होता और 5 इक्वल 5 होता तो यहाँ पे रिटर्न होता ट्रू। तो जावा प्रोग्राम में इज इक्वल टू ऑपरेटर को इस प्रकार से यूज किया जाता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं और उनके अंदर वैल्यूज रखी हैं 3 और 5। यहाँ पे एक रिलेशन को चेक करने के लिए जावा में इफ कीवर्ड का यूज किया जाता है, और इफ कीवर्ड को हम अपनी आगे वाली वीडियोस में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर a की वैल्यू v के इक्वल होती है तो इफ के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इफ के अंदरली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर है वो है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर बिल्कुल ऑपोजिट है इज इक्वल टू ऑपरेटर के, क्योंकि इसमें एक ऑपरेंड अगर दूसरे ऑपरेंड के इक्वल है तो वो रिटर्न करेगा ट्रू। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 वैल्यू 5 के इक्वल नहीं है तो यहाँ पे रिटर्न होगा ट्रू, और अगर यहाँ पे 5 इक्वल 5 होता तो यहाँ पे रिटर्न होता फॉल्स। और इसको प्रोग्रामिंग में इफ कंडीशन के साथ इस प्रकार से लिखा जाता है। और हमारा थर्ड रिलेशनल ऑपरेटर है वो है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन को यह चेक करने के लिए यूज किया जाता है कि एक ऑपरेंड दूसरे ऑपरेंड से ग्रेटर है या नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 वैल्यू 5 से ग्रेटर नहीं है तो यहाँ पे रिटर्न होगा फॉल्स, और अगर यहाँ पे 5 के ऊपर की वैल्यू होती तो यहाँ पे रिटर्न होता ट्रू। और इसको भी प्रोग्रामिंग में इफ कंडीशन के साथ और लूप्स के साथ यूज किया जाता है। हमारा नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर है वो है लेस देन। लेस देन ऑपरेटर को यह चेक करने के लिए यूज किया जाता है कि एक ऑपरेंड दूसरे ऑपरेंड से छोटा है या नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 वैल्यू 5 से छोटी है, इसीलिए यहाँ पे रिटर्न होगा ट्रू। और अगर यहाँ पे 3 की जगह 5 के ऊपर की वैल्यू होती तो यहाँ पे रिटर्न होता फॉल्स। और उसके बाद आता है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये ऑपरेटर ग्रेटर देन ऑपरेटर का और इज इक्वल टू ऑपरेटर का मिक्सचर है। इसमें इन दोनों कंडीशंस को चेक किया जाता है। फॉर एग्जांपल जहां पे सबसे पहले ये चेक किया जाएगा कि 3 वैल्यू 5 के ग्रेटर है या नहीं, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो उसके बाद इक्वल टू को चेक नहीं किया जाएगा, और अगर यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स होती है तो उसके बाद इक्वल टू को चेक किया जाएगा। फॉर एग्जांपल जहां पे 3 वैल्यू 5 के ग्रेटर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। इसीलिए इसके बाद ये भी चेक किया जाएगा कि 3 वैल्यू 5 के इक्वल है या नहीं। यहाँ पे ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हो गई हैं, इसीलिए यहाँ पे रिटर्न होगा फॉल्स। और अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे रिटर्न होगा ट्रू, और अगर दोनों फॉल्स होती हैं तो यहाँ पे रिटर्न होगा फॉल्स। और हमारा लास्ट रिलेशनल ऑपरेटर है लेस देन और इक्वल टू। इस ऑपरेटर में लेस देन और इक्वल टू दोनों को चेक किया जाता है, और अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो रिटर्न होगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न होगा फॉल्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 वैल्यू 5 से छोटी है, यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो गई है। इसके बाद इक्वल टू कंडीशन को चेक नहीं किया जाएगा। और इन सभी ऑपरेटर्स को हम जावा में इफ कंडीशन के साथ और लूप्स के साथ यूज करते हैं।